हमने देखा था डैनियल अपने फादर के होम टाउन गया था थैंक्सगिविंग पे, जहाँ पे डैनियल के फादर, जिनका कोई अता पता नहीं है, उनके साइड की फैमिली से हम मिले थे। We came to know कि डैनियल के 2 कजन ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर, और डैनियल के जो 2 भाई हैं डेविड और डिलिन, वो काफी फेंकने वाले लोग हैं, बट दे डू केयर अबाउट डैनियल। खैर थैंक्सगिविंग के बाद डैनियल वापस घर आ गया था, और दूसरी साइड हम आते हैं वास्को पे, जो कुछ टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गया था। वो पिकनिक आर्क के अंदर सुनोंग, जिसको मैं बॉडी बिल्डर बुलाता हूँ, उसे कपड़े खराब कर देते लौंडे ने, और गुस्से में वास्को बोल देता मेरे कपड़े $10,000 के हैं, $10,000 निकाल चल। तो वास्को वही पैसे अर्न करने में लगा हुआ था, और थैंक्सगिविंग आर्क के एंड तक वास्को सुनोंग को $10K दे भी देता है। पर जब सुनोंग को पता लगता है कि वास्को ने दिन रात काम करके ये पैसा कमाया है, वो सोया तक नहीं काफी दिनों तक ये पैसा कमाने के लिए, तो ये डिसाइड करता है कि वास्को के पैसे उसको वापस कर देगा, क्योंकि उसे कपड़े एक्चुअली में $10,000 के नहीं थे, कुछ $400 के थे। वैसे तो वास्को तभी पैसे वापस कर देता, वास्को पैसे देने आया था, पर डर गया था कि वास्को गुस्सा ना आ जाए कि साले मैं तो दिन रात काम कर रहा हूँ और अब तो बोले तेरे कपड़े $400 के थे, और गुस्से में वास्को इसको पीट ना दे, इसलिए तब इसने पैसे वापस नहीं करे थे वास्को को। इसने सोचा ये बाद में सियोल आएगा और वास्को पैसे रिटर्न कर देगा। तो अब शुरू होती है सुनोंग गोस टू सियोल आर्क, और कसम से मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द फनीएस्ट आर्क इन लुकिज्म। हम देखते हैं बॉडी बिल्डर सियोल पहुंच जाता है, पर यहाँ पे आने से पहले इसने पता कर लेता कि हाँ क्या फैशन ट्रेंड है, और करंटली सियोल के अंदर ज्यादातर लोग हिप हॉप का फैशन फॉलो करते हैं, तो ये भी उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेस होता है। Bro, this is not hip hop fashion. This is गुंडागर्दी फैशन. This is पैसा निकाल वरना मैं अपना हॉप तेरे हिप में डाल दूंगा। साला ऐसे कपड़े पहन के ऐसे जो भी देख रहा है सब बोल रहे हैं भाई तो गैंगस्टर है कोई। अब देखो ये उस सिटी में तो आकर जहाँ पे वास्को रहता है, पर इसको ये नहीं पता कि वास्को कहाँ पे रहता है एक्चुअली। ऑल्दो ही रिमेंबर्स कि वास्को जे हाई स्कूल में पढ़ता है, तो अगर स्कूल मिल गया तो मिल जाएगा वास्को भी। और देखो हमें पता है वास्को ने दिन रात मजदूरी करके ये पैसे कमाए हैं, इसको एग्जैक्टली ये नहीं मालूम। इसने ये सुना था कि वास्को ने दिन रात काम करके पैसा, थैंक यू आपका नहीं कमी थी बस। मैं कहता इसको इतना पता है कि वास्को ने दिन रात काम करा है, क्या काम करा है वो नहीं पता। और जिस पैकेट के अंदर वास्को ने पैसे दिए थे उसके ऊपर ना ब्लड वगैरह लगा होता है, तो इसको लग रहा होता है वास्को ने किसी को पीट दिया, उसे मार दिया, उसे पैसे छीन लिए। तो जितना जल्दी हो सके उस गुंडे के उसे पैसे वापस करो और निकलो यहाँ से। अब हम एक बंदे को देखते हैं जो एक शॉप के पैम्पलेट्स या फिर मेन्यू कार्ड बोल लो, वो लोगों को बांट रहा है। तुमने रियल लाइफ के अंदर वैसे लोग देखे होंगे, पर हाँ कोई भी इससे कार्ड ले ही नहीं रहा, सभी से इग्नोर कर रहे हैं, मे बी बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम हियर, मतलब ये कोई नहीं, और कोई इससे कार्ड नहीं ले रहा तो उसका बॉस ही सुना देता है। इवन वो तो बोल रहा कि तेरी सैलरी कट, तू दिन मिलेगी सैलरी। ये माफी में आता है क्योंकि इसको पैसों की बहुत नीड है अभी, एंड सिंस ही इज नॉट फ्रॉम कोरिया तो इतने फॉर्मली बात भी नहीं कर पाता, तो इस बात पे भी इसका बॉस सुना देता है इसको। टू बी ऑनेस्ट ऐसे बॉस मेरे को बहुत अनोइंग लगते हैं, मतलब हर चीज में दिक्कत है, बिल्कुल स्कूल में गेम्स टीचर की तरह। तुम्हारे नेल्स बड़े क्यों, तुम्हारे छोटे क्यों, तुम अंदर लेना अपने। खैर अपने ब्लैक डेक के साथ जो बदतमीजी उसका बॉस कर रहा होता है, वो अपना बॉडी बिल्डर भाई देख लेता है, और फिर वो उसके बॉस को कन्फ्रंट करता है, बोलता है अंकल थोड़ा तमीज से बात करो, चाहे वो यहाँ का नहीं, इसका मतलब नहीं कुछ ऐसे ट्रीट करने वाले हो। और तो वैसे देखे गैंगस्टर लग रहा था, उसका बॉस डर जाता है, बोलता है ठीक है मैं उसको पैसा दे दूंगा, नहीं काटूंगा। सुनोंग ने इसके लिए स्टैंड ले तो ब्रैडली से शुक्रिया बोलता है, और फिर सुनोंग बोलता है असली मर्द बन यार तू, तेरे में कोई प्राइड नाम की चीज, राइट। ब्रैडली सुनोंग को बताता है कि वो अभी काफी बड़े कर्जे में है और उसकी फैमिली थाईलैंड में है और वो पैसों इंतजार कर रहे हैं, अभी इसके लिए प्राइड इज नॉट इम्पोर्टेंट। एंड सिंस सुनोंग हैज हेल्प्ड हिम, तो एज अ ग्रेटिट्यूड ये उसको अपना मुंगोल देता है, और ये बड़े रिस्पेक्टफुली दे रहा होता है, लाइक नील डाउन होके। सुनोंग भी बोलता है भाई तू नील डाउन मत हो यार, और मैं ये सब नहीं ले सकता, बट ब्रैडली इसको ही दे देता है। और तब यहाँ पे वास्को जूनियर आ जाता है जो ये सब देख लेता है, और इसको सुनोंग याद भी था। अब देखो सुनोंग ने यहाँ पे ब्रैडली की हेल्प करी भी नो, बट जो जूनियर है उसको लगता है कि सुनोंग तो एक फॉरेनर को हरास कर रहा है, तो ये ब्रैडली के सामने आता है और बोलता है आप चिंता मत करो मिस्टर इलीगल इमिग्रेंट, इसको मैं देख लूंगा। साले तू हरास कर रहा है उसको, वो बोलता है भाई मैं लीगली हूँ इधर। और अभी ना यहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही होती है और एक वर्कर के हाथ से ईंट गिर जाती है गलती से, तो जूनियर के सर पे लगने वाली होती है, उसको नहीं दिखता बट सुनोंग देख लेता है, और टाइम रहते वो इसको बचा भी लेता है, पर इसको लगता है कि सुनोंग ने उस पर स्नीक अटैक किया है, और अब ये भी डर जाता है लड़ने के लिए। सुनोंग इसके पोस्टर को देख समझता है कि लड़ना चाहता है मुझसे, वो बोलता है अरे नहीं मैं तेरे धक्का दिया इसकी वजह से। इसको ऐसे देखकर जूनियर की फिर फट जाती है, आसपास लोग भी देख लेते हैं, वो बोलते हैं अरे भाई उस गैंगस्टर के पास वेपन है, पुलिस को बुलाओ, हेलो पुलिस। यार हमारे पास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मर्द सुसाइड कर रहे हैं, उन्हें कुछ करो। खैर अभी जूनियर इसे पूछता है तू यहाँ आया क्यों है, एंड ही सेज आई एम हियर फॉर वास्को, आई एम हियर टू पे हिम बैक।
अच्छा था ना। अब इस साले गैंडे ने इतने डरावने लुक में ये बात बोले, साथ में इसने नहीं बोला कि मैं पैसे देने आया हूँ उसको। तो जूनियर को लगता है तो वासु से रिवेंज लेने आया है। जूनियर बोलता है हाँ वो गधा है पर वो मेरा लीडर भी है और मैं तेरे को उसे हर्ट नहीं करने दूंगा। भाई जूनियर रेडी हो चुका लड़ने के लिए वासु के लिए। सुनो सोच रहा होता है अबे इसको लग रहा मैं ऐसे लड़ने आया हूँ, मतलब वासु से। भाई मैं उसे पैसे देने आया हूँ। अब यही पे जूनियर के क्लासमेट्स भी आ जाते हैं और जूनियर को बता देता है कि भाई लोग ये वासु को मारने आए यहाँ पे। तो बस अब सब रेडी होते हैं लड़ने के लिए इससे। सुनो सोचता है कि काम करता हूँ, मैं इनको बताता हूँ कि सच क्या है, फिर सारा सीन शॉर्ट हो जाएगा। पर एक सेकेंड, अगर इनको ऐसा लगा कि मैंने के लीडर का चुट्टे काटा है ये तो फिर मारेंगे मेरे को। तो बेस्ट ऑप्शन ही कम अप विद अवे। जो यहाँ से भाग जाता है और ये लोग इसी पीछे भागते हैं और भागते भागते ये पार्किंग में आके छुप जाता है। बड़ा उदास हो जाता है क्योंकि तो बस पैसे रिटर्न करने आया था और क्या सारी मिस हैपनिंग हो रही है इसके साथ। पर हाँ अब इसने डिसाइड कर लिया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वासु ढूंढेगा और उसको पैसे वापस कर दे। पैसे कहे कहाँ पे? ये अपने सारे कपड़े सारे खड़ा हो जाता है देखने के लिए कि पैसे अंदर तो नहीं रखे, पर पैसे अंदर है ही। तो यार He lost the money bag। सोचो इसको ऐसे हालत के अंदर बर्न नकल्स वाले देख वो क्या सोचने वाले हैं, अबे ये कौन सा रिवेंज लेना है वास्को भाई से। खैर अब ये कपड़े पहन के वहीं पे जाता है जहाँ से भाग के आया था। वहां पे आके लोगों से पूछता है कि तुमने बैग देखा पैसों वाला है कोई। ये सोच रहा था पुलिस को बुलाने की पर जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज यहाँ पे एक बंदे को पता है उसके पैसों के बारे में। सुनो आस्क हिम कहाँ है वो बैग एंड ही सेज वो तो ब्रैक टैग लेके भाग गया। बताओ इसने जिस बंदे की हेल्प करी उसने इसी का काट दिया। ये सोचता है अबे यार वो तो अच्छा सा लग रहा था, साले क्रिमिनल्स भरे पड़े सारे के सारे। इसके इसी सोच विचार के बीच में यहाँ पे बर्न नकल्स आ जाती है और जस्ट अभी जिस पर्सन ने इसको बताया ना कि इसका पैसा बैग कौन लेके भाग गया वो बंदा भी एक्चुअली में कोरियन नहीं था। तो बर्न नकल्स को लगता है ये साला फिर से किसी और फॉरेनर को हरास कर रहा है, पिट्रो साले को। सुनो यहाँ से भागने लगता है पर तभी वो देखता है एक बाइक एक बच्चे को उड़ाने वाली है। पहले तो ये नहीं जाने वाला होता ये किसकी हेल्प करेगा, ये खुद नहीं दिक्कतों में फंसा पड़ा है। पर ऐसे बच्चे को मरने भी नहीं छोड़ सकते ये। तो ये बच्चे को बचा लेता है और बर्न नकल से भाग जाता है बच्चे के साथ। एक 17-18 साल के बंदे ने बच्चे को उठाया और वो भाग गया। तो सबको क्या लगता है बच्चा किडनैप कर लिया इसने। तो भाई अबे यार क्या किस्मत है इसकी। अरे ओरोचिमारू की फोन कर। खैर ये सब कुछ जे भी देख लेता है, वो भी यहीं पे होता है। अब थोड़ा आगे जाके सोंग बच्चे को सेफली छोड़ देता है और वो देखता है जे और पूरी बर्न नकल इसे पीछे पड़ चुकी है, मतलब जूनियर बर्न नकल में जो है वो लोग। और ये जे को देखते हुए बोलते हैं अबे ये तो भाई भिखारी है, इसको तो मैंने आलू भी दिया था यार। अब इतनी बड़ी भीड़ को ये बैठ के समझाने तो नहीं वाला, पिटाई ही होगी। तो यहाँ से भी भागता है। रास्ते में से एक अंकल देता है जो कुछ सामान कैरी कर रहे हैं तो उनकी हेल्प कर देता है। बट इतने फोर्स लगाता है अंकल का सारा सामान ही गिर जाता है। आगे जाके एक चोर लड़कियां पर्स लेके भाग रहा होता है, इसको टक्कर मार देता है। इसने चोरी रोक के पर लड़कियों लग रहा होता है फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब ये सुनोंग पैदा हुआ होगा ना डॉक्टर ने 2 सर्टिफिकेट दिए होंगे, एक ये बर्थ सर्टिफिकेट और ये लो एल और सर्टिफिकेट। क्या ये सब कुछ ब्रैक टैग भी देख रहा होता है और वो फोन पे बोलते बात कर रहा होता है जिसने इसको लोन दिया था और ये बोल रहा होता है आज मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। बताओ एक जगह ब्रैक टैग की लाइफ शॉर्ट हो गई, उसके अल लगे पड़े शॉर्ट भी इसके पैसे ही होने वाली है। और अभी तो सिर्फ पीछे बस बर्न नकल दी, अब पूरा जे हाई पड़ जाता है। एंड हाउ द हेल Zoe and Mira are running faster than Burn Knuckles। वास्को इनको ट्रेनिंग करवा तू। इतने सारे लोग इसके पीछे पड़े होते तो उसको लग रहा होता है ये सारे के सारे वास्को गैंग के अंदर हैं। ये तो वास्को को प्रेस करना शुरू होता है कि भाई क्या खतरनाक बंदा है वास्को, इतने सारे लोगों का बॉस है वो। खैर अभी हम जेस पे आते हैं और उसे कोई बात है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा है वास्को को मारने। ये बात सुनते ही जेस तो पूरी बर्न नकल से पीछे कर देता है। अभी तो बस जूनियर थे, अभी पूरी बर्न नकल इसी पीछे पड़ जाती है। डैनियल भी होता है, वो बोलता है ओ वास्को कोई मारने आया है। तूने सुना तो कोई मारने आया हुआ है मेरे को। जिस बंदे के पीछे सारा बंड खराबा हो रहा है वो तो यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है। खैर अभी भागते भागते सुनोंग एक बिल्डिंग में घुस जाता है और उसके 5th फ्लोर में आके वॉशरूम में छुप जाता है और उसके पीछे पीछे एक बर्न नकल का बंदा भी आ जाता है। सुनोंग सोचता है इसको मैं बेहोश कर दूंगा फिर यहाँ से भाग जाऊंगा। पर तभी वो देखता है ये बंदा विंडो के बाहर झांक के देख रहा है कि कहीं सुनोंग यहाँ पे तो नहीं है। हाँ साले कबूतर बन के उड़ गया वो तो बिल्डिंग के विंडो के बाहर। कौन ये गधा कुछ ज्यादा आगे बेंड हो जाता है, इसका हाथ स्लिप होता है और ये गिरने वाला होता है विंडो से बाहर। पर टाइम रहते सुनोंग इसे पकड़ लेता है और आई डोंट नो व्हाई पर इसने ऐसा पकड़ा है कि देख के लग रहा है कि सुनोंग ने धक्का देने वाला है। लाइक ऐसे लॉक वाली पोजीशन के अंदर कौन पकड़ता है? ये चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे सबको बुला लेता है और ये लोग आके क्या देखते हैं इनका एक बंदा खिड़की के बाहर लटका हुआ है और उसकी गर्दन इसके हाथों में है। भाई एट दिस पॉइंट इवन आई कैन डिफेंड दिस डू। कोई भी ये सीन देखे वो यही बोल रहा है कि ये गैंडा इसको टपकाने वाला है, खिड़की के बाहर फेंकने वाला है। मतलब जरूर चिल्लाना था रुक जा भाई ऐसा मत कर। बेचारा फिर सबकी नजरों में विल बन गया। देख रहे हो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल कि जब तुम अच्छे इंसान हो पर सोसाइटी
अब यहाँ पे जो सारे जूनियर है वो इसको घेरना शुरू हो जाते हैं और ये बोलता है अगर कोई पास में आया मैं इसे फेंक दूंगा। ये बात सुनकर जो बंदा खिड़की में लटका वो बेहोश हो जाता है और फिर सुनोंग इसे फेंक देता है। इन लोगों पे विंडो के बाहर नहीं, विंडो के बाहर तो खुद कूद जाता है। इन लोगों से बचने के लिए 5th फ्लोर से ही कूद गया, पर हाँ इससे ज्यादा लगती नहीं बिकॉज़ बहुत सारे टेंट्स हैं तो उसकी वजह से बच गया ये। अब देखो अभी के लिए इसका बर्न करते पीछा छूट गया, बट पैसे वो तो प्रैक्टिकल लेके भाग गया और वो कहाँ पे है हु नोज। कर अभी हांडते हुए इसके मुंह पे पर्चा के लगता है जहाँ पे लिखा होता है डू यू नीड मनी अर्जेंटली। ये पढ़ता है कि रिक्वायरमेंट क्या है और वहाँ पे लिखा है हेल्दी बोन हेल्दी ऑर्गन्स, आ जाओ पैसा लेने, इतनी रिक्वायरमेंट है। और ये कम्प्लीटली हेल्दी है तो सोचता है चलो ले जाते हैं पैसे। जो उनको ऑफिस पहुंच जाता है ऐसी हालत में। अब देखो तुम भी समझ गए होगे जिनका भी वो पैम्पलेट है ऑफकोर्स वो गला धंधा करते हैं लाइक ऑर्गन्स बेचना एंड ऑल, और उनके ऑफिस में ये ऐसी हालत में पहुंचा है। एक तो वैसे गैंगस्टर लग रहा है, ऊपर से खून लगा पड़ा है इसके ऊपर से आए शक्ल बना के बोला तुम पैसा दे रहे हो ना इधर। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी फट जाती है, वो सोचता है किसी गैंग ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। ये बंदा अपने बॉस को बुला लेता है, तो लोग इनके बॉस से बात करता है और उसको भी लगता है कि ये तो कोई नए गैंग का मेंबर है जो हमारे टेरिटरी कब्जाने आए हैं। अब यहीं पे इसको ब्रेक की आवाज आती है एक रूम से, जाके देखता है और वहीं पे वो होता भी है और उसके सर पे जो $1000 का कर्ज था वो अभी 10,000 का हो चुका है। डैम, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है उस पे। यार अभी सुनोंग ब्रेक से पैसे मांगता है और वो दे भी देता है। जो भी है भाई को पैसा वापस मिल गया, अब वास को पैसा वापस कर देगा, इसको ऐसा लग रहा होता है। यहाँ का जो बॉस है वो बोलता है भाई साहब वो पैसे ना हमारे क्लाइंट के हैं, उनको वापस करने दो, पैसे हमें दो। और अभी ही यहाँ पे बर्न नकल्स भी आ जाती है और अब जो रायता फैलने वाला है भाई। बर्न नकल्स को लगता है कि ये बॉडी बिल्डर उन गैंग मेंबर के साथ में, और उन लोगों को लग रहा होता है ये बॉडी बिल्डर है और पीछे जो लोग आए नए नए जस्ट अभी वो उसकी गैंग मेंबर है। और लास्टली बॉडी बिल्डर को लग रहा होता है कि ये गैंग और ये गैंग साथ मिलकर मेरे को पकड़ना चाहते हैं। ये पता नहीं क्यों पर मेरे को कोई बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट फील हो रही है। क्या हो रहा है ये? जिस गैंग के ऑफिस में उनका एक मेंबर अटैक करता है इस पे और ये बहुत इजीली उसको पेल देता है। तभी एक और बंदा अटैक करता है डंडे के साथ और उसको ब्रेक डेक किक में सुला देता है। ब्रेक डेक जस्ट हेल्प हिम, पूछता है तूने मेरी हेल्प क्यों करी बे? एंड ब्रेक डेक सेज देख हाँ मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, पहले मैं तेरे पैसे यूज करने वाला था पर मैंने देखा तूने कितने अच्छे काम करे, तुम लोगों की हेल्प करी तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तेरे पैसे संभाल के रखूंगा, तेरे को दे दूंगा। तो लोग सेज पर तेरे को भी तो पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तेरे को कर चुकाना था अपना, तेरी फैमिली पैसों का वेट कर रही है। ब्रेक डेक सेज हाँ मेरे को पैसे भेजने हैं उनको, बट मेरे दोस्त ने बोला था मेरे को बी अ मैन। और ये बोल के ब्रेक डेक एक फाइटिंग पोज में आता है और अब एक बहुत मैसिव चीज रिवील होती है। बर्न नकल्स का एक बंदा इसको पहचान लेता है, मेरे खून उठ रहा है बोलते हुए। वो पता है ये कोई ये मुय थाई का चैंपियन किंग ब्रेक डेक है। इसने अपने पूरे करियर के अंदर 128 मैचेस में पार्टिसिपेट करा है और 128 ही जीतती है। और इतनी यंग एज में रिटायर हुआ बिकॉज इसने एक फाइट के अंदर अपने ओपोनेंट को गलती से मार ही दिया था। ये सुन के यहाँ पे सबकी फट जाती है और तभी यहाँ वास्को भी आता है एंड वास्को नोज हिम। वास्को इसको मास्टर बोलता है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी रिवील होती है कि थैंक्सगिविंग आर्क के अंदर जब वास्को पैसे कमाने गया था वहाँ पे ब्रेक डेक भी था और उस टाइम इसने वास्को को मुय थाई सिखाई है, तभी वास्को इसको मास्टर बोल रहा है। डैम क्रेजी कनेक्शन। अभी फाइनली सुनो वास्को सब कुछ बता देता है और उसे पैसे रिटर्न कर देता है और वास्को बिल्कुल गुस्सा नहीं होता, वो आराम से पैसे लेता है और जिस बंदे को ब्रेक डेक को पैसे देने थे वास्को उनको पैसे दे देता है। ये देख के ऑफ कोर्स ब्रेक डेक काफी इमोशनल हो जाता है। वास्को मना कर रहा होता है पहले तो, बट वास्को बोलता है यू आर माई मास्टर, योर डेड इज माई डेड। मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई वास्को चलता फिरता डब्ल्यू है, जिनका भी नाम वी से शुरू होता है ना वो है डब्ल्यू है। चैप्टर के एंड में हम देखते हैं अपना बॉडी बिल्डर ब्रेक डेक के घर पे आया जहाँ पे इतने सारे मोंगोल है। वो बोलता है अबे तूने बोला था ये प्रेशियस है तेरे लिए, तो इतने सारे कैसे हैं? एंड ही सेज अरे मेरा मतलब मेरे पास प्रेशियस स्टॉक है, मतलब ये बेचने का भी बिजनेस करता है। और अभी ब्रेक डेक और सुनो साथ मिलकर ये बेचने वाले ताकि वो वास्को कर्जा चुका पाए और इन्हें 3000 बेचने पड़ेंगे तब जाके 10,000 के आसपास को डॉलर कमा पाएंगे ये लोग। तो चलो ये बंदा अपने घर वापस तो नहीं जाने वाला जल्दी। अब हम आते हैं क्रिस्टल पे। उसने कोलजी को बोलता कि डैनियल स्टोर में काम करता है, उसे सीसीटीवी हैक कर ले। क्रिस्टल को एक्चुअली में देखना जिस दिन उसे देखा था बिग डैनियल के साथ लिटिल डैनियल खड़ा हुआ है, क्या वो एक्चुअली में लिटिल डैनियल नहीं था? अब क्रिस्टल सीसीटीवी में देखते हैं और उसे पता लगता है कि नहीं वो ड्यूक था। और इसी के साथ शुरू होती है क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन आर्क। अगले दिन स्कूल में आते हैं और आज इनका टेस्ट है और टेस्ट के बीच क्रिस्टल डैनियल की 2 बॉडीज के बारे में सोच रही होती है कि मेरे फादर ने मेरे को बोला मैं तेरे पे ध्यान रखूं, तेरी 2 बॉडीज मैं पता कर लूंगी ये थी। और तभी वो डैनियल को देखती है और लौंडा सो रहा है आराम से और डैनियल को सोते हुए देख के समझ आते हैं कि अच्छा मैं समझ गई फर्स्ट कैसे आता है। ये एक्चुअली में यहाँ पे सो जाता है और अपनी दूसरी बॉडी में उठ के सारा आंसर याद कर लेता है, फिर यहाँ पे उठता है और लिख देता है। देखो डैनियल ने पहले ऐसा करा हुआ है वी नो, पर उसे बहुत बुरा लगा था इस चीज का। और एक सेकंड क्रिस्टल को कैसे
पता इस चीज के बारे में? एक्चुअली में वो खुद अलग कर करके सेकंड आई है, ये सारी चीटिंग करती है। अब देखो अभी डैनियल सो रहा है और अगर वो उठा और उठते तो आंसर लिखना शुरू कर दिया तो क्रिस्टल सही हो जाएगी। मतलब डैनियल सही में दूसरे बोर्ड को इस्तेमाल करके चीटिंग कर रहा है, पर एग्जाम का टाइम हो रहा है और डैनियल उठता ही नहीं, उसे तो जोई उठाती है। क्रिस्टल देख के शौक हो जाते हैं कि अबे इसने तो चीटिंग ही नहीं करी। और एग्जाम के पूरे टाइम क्रिस्टल की नजर डैनियल पे थी तो उसने ना खुद ही कुछ आंसर नहीं लिखे। अब डैनियल के थ्रू में पता लगता है कि वो एग्जाम में सोता क्यों है। ये साला एक्चुअली में शुरू के 10 मिनट के अंदर ही पूरे आंसर भर देता है, 10 मिनट में एग्जाम खत्म, और फिर ये सो जाता है और फिर दूसरी बॉडी के अंदर अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, पर जो डैनियल डिसाइड कर रखा है वो चीटिंग कभी नहीं करेगा। W। अब शाम को बिग क्रिस्टल डैनियल के घर के पास में ही होती है और रो रही है वो, बिकॉज डैनियल पे नजर रखने के चक्कर में वो पढ़ ही नहीं पाती और इसको पता था थोड़ी देर के अंदर बॉडी स्वैप करेगा, तो जैसे बॉडी स्वैप करेगा तभी उसे घर में घुस जाऊंगी। देखो क्रिस्टल को वैसे डैनियल पहले शक था, पर जब इसे लगना स्ट्रोकर आ गई थी उसके बाद इसका शक और बढ़ गया था। बिकॉज क्रिस्टल ने डैनियल घर के अंदर देखा कि एक ही चम्मच है, एक ही चॉपस्टिक है, दो लोग घर में रह रहे हैं और एक चम्मच एक चॉपस्टिक, ये क्या बात हुई? इस तो पक्का प्रूफ हो जाता है कि इसके पास 2 बॉडीज हैं या फिर वो 2 गे हैं। अभी अभी इनू आ जाते हैं और क्रिस्टल खेलना शुरू हो जाती है और तभी डैनियल आ जाता है, बेचारी पकड़ी गई। अब डैनियल इसको बोलता है कि थोड़ी देर के लिए फ्री है। नहीं नहीं नहीं, डेट पे नहीं जा रहे ये लोग। डैनियल इसको एक्चुअली में मॉल में लेके आता है बिकॉज उसको खुद के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, साथ में किसी और पर्सन के लिए, तो थोड़ी रिकमेंडेशन दे देगी ना क्रिस्टल उसको, क्रिस्टल को लेके आई और ये लोग साथ में, तो सारी नजरें इन पे ही होंगी। और डैनियल ने इसे बताया कि मुझे किसी औरत के लिए भी कपड़े लेने हैं, तो क्रिस्टल सोच रही होती है साला औरतों पे लाइन मारता रहता है, पर उसके ये थिंकिंग उसको एक कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू हो जाती है। वो सोचती है यार पहले भी मैं इसके बारे में सोचती है गंदा इंसान है, पर इसने मेरी जान बचाई थी स्ट्रोकर से, मैं गलत तो सही हूँ, बस कुछ सेकंड की बात ही खुद ही गलत प्रूफ हो जाती है। जो डैन बोल देता है मुझे कपड़े लेने अपनी मॉम के लिए। क्रिस्टल इस चीज से काफी खुश होती है और डैनियल की हेल्प भी करती है उसकी मॉम के लिए अच्छे कपड़े ढूंढने में, और डैनियल अपनी मदर के लिए बहुत सारे कपड़े लेता है। फिर वो सोचता है यार मैं अपने लिए कपड़े लेता हूँ, कुछ अपने लिए भी ले लेता हूँ मैं। फिर क्रिस्टल इसको देखते हैं, सोचती है एक सेकंड ये साला कितने ब्रांडेड कपड़े पहनता है, इस पे इतना पैसा आता कहां से, क्या करता है ये? अब देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, पर एक लड़की और ओवर थिंकिंग वर्स्ट कॉम्बिनेशन। इसको लगता है कि ये साला लिटिल डैनियल से मजदूरी करवाता है और सारे पैसे खुद रख लेता है, वो बेचारा बेकार से कपड़े पहनता है और सारे ब्रांडेड कपड़े पहनता है। तब यहाँ पे डैनियल आता है कार्टून बन के, इसको देख के क्रिस्टल क्या शक्ल बनती है, वो सोच रही है अबे क्या बना हुआ है भाई तू, तेरा कोई फैशन सेंस ही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, क्रिस्टल बोल रहे बिकॉज़ मेरा खुद का नहीं है। और डैनियल ने सारे कपड़े आंटियों से छीन छीन के लिए भाई, नॉट गोना आई कैन रिलेट टू दिस, मतलब नॉट मी, मैं ऐसे आंटियों के बीच में कूदता और मजे मारू हट। बचपन के अंदर मैंने बहुत सारे मॉल्स के अंदर ऐसी सिचुएशन देखी है होते हुए। खैर जो भी है, ऐसे आंटियों के बीच बीच में से ज्यादा कपड़े उठाए हैं और इसका फैशन सेंस इतना गंदा है, क्रिस्टल को इतना गुस्सा आता है, वो भी कूद जाते इसकी हेल्प करने को, अच्छा तो ढूंढ लूं मैं तेरे लिए, और वो इसके लिए अच्छा ढूंढ भी लेती है। और इन दोनों को साथ में देख के लोगों को लग रहा था क्या बात है भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में अच्छा टाइम बिता रहे हैं। एंड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये पूरा पूरा स्टोर जे का है। दिस डूड मैं क्या बोल, आई वोंट बी सरप्राइज अगर मुझे कल को पता लगा पूरा पूरा सीओ इस बंदे का है। अब देखो आज क्रिस्टल ने इसे एक्सपोज करने की बहुत कोशिश करी पर ये नहीं हुआ, बट अब वो अपना एक फुल प्रूफ प्लान एक्टिवेट कर देती है। पूरा दिन पहुंचे डैनियल के पास और बोलती है बिग डैनियल को फोन मिला। वैसे यहाँ पे डैनियल का पास को भी है, आई लव। खैर हम क्रिस्टल के प्लान पे आते हैं। अब देखो 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी यहाँ पे। पहले डैनियल को एक्सक्यूज देगा और कॉल नहीं करेगा। दूसरी डैनियल किसी और कॉल करेगा और प्रिटेंड करेगा कि फोन पे बिग डैनियल है। अगर ऐसा हो तो क्रिस्टल बोलेगी मुझे बात करनी है उससे, तो फिर पकड़ा जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी है डैनियल को फोन तो करेगा पर डैनियल फोन उठाएगा ही नहीं, और मोस्ट लाइकली ऐसा ही हो सकता है। और लास्ट पॉसिबिलिटी कि बिग डैनियल एक्चुअली फोन उठा लेगा, और क्रिस्टल के हिसाब से ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब देखो इससे पहले लिटिल डैनियल बिग डैनियल को फोन करे, क्रिस्टल देखती है इसके लैपटॉप में लाइव स्ट्रीम चल रही है, यहाँ पे ड्यूक और डैनियल बैठे हैं। What? अगर लिटिल डैनियल यहाँ पे है तो इसकी दूसरी बॉडी तो सेम सो रही होगी ना, बट वो तो स्ट्रीम पे है। क्रिस्टल कंफ्यूज हो जाती है भाई ये क्या हो रहा है, उसको लग रहा होता है वो तो गलत हो गई, इसके पास कोई 2 बॉडी नहीं है, बट तब भी डैनियल को बोलती है तो कॉल मिला, क्या पता वो लाइव स्ट्रीम ना वो प्री रिकॉर्डेड हो। अब लिटिल डैनियल फोन मिलाता है और क्रिस्टल देखती है स्ट्रीम पे डैनियल को फोन आ भी जाता है। अरे रुको मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, बस थोड़ा और आगे हमें सब पता लग जाएगा। स्ट्रीम पे डैनियल बोलता है आई एम सॉरी पर मुझे कॉल उठानी पड़ेगी, एंड ड्यूक सेज मैं तेरे मना करा था ना यार, तू म्यूट पे रख अपने फोन को। अब देखो यहाँ पे डैनियल ने फोन करा और वहाँ पे स्ट्रीम पे डैनियल को फोन आ भी गया। ये सब कुछ रियल टाइम में हो तो क्रिस्टल को लगता है वो तो गलत प्रूफ हो चुकी है, इसके पास कोई 2 बॉडी नहीं है, वो दोनों अलग पर्सन है। अब इसी मोमेंट यहाँ पे जोई, मीरा, जैक और ये भाई साहब भी आ जाते हैं। देखो अभी के अभी 2 बार क्रिस्टल गलत प्रूफ हो चुकी है, स्टिल वो हार नहीं मानती। क्रिस्टल जियो से पूछते तेरे को पता है ड्यूक कहाँ पे रहता है? जियो से हाँ मेरे को पता है। क्रिस्टल को वहाँ पे ले जाता है और वहाँ पे जाके उन्हें आंखों देख लेती है कि बिग डैनियल तो यहीं बैठा हुआ है। एंड व्हाट आई लव अबाउट दिस इमेज इज उस वॉल पे एमिनेम का पोस्टर है। आई मस्ट स्टैंड, मैं अपने एमिनेम को नहीं पहचानूंगा क्या? खैर क्रिस्टल गलत प्रूफ हो चुकी है। अब हम वापस डैनियल के स्टोर में आता है जहाँ वास्को डैनियल स्क्वाट्स मार रहे होते हैं, और इधर जोई डैनियल को देख रही होती है और बोलती है ओके ठीक है
ये कौन है? हाँ, ये कौन है? डैनियल है वो। बास को बोलता है अरे जोई तू क्या बात कर रही है, डैनियल है यार वो। और तभी स्टोर में कोई आता है, बास को बोलता है हेल व्हाट द। बास को देख के शॉक हो जाता है, किसी कार्टून की तरह अपनी आईज रब करता है और फिर देखता है। बास को देखता है तो डैनियल इसने शर्लॉक होम्स से सीखा गया। अब यहाँ पे रिवील होता है कि जो पहले स्टोर में था वो डैनियल नहीं डिलन था। देखो डिलन एक्चुअली में ड्यूक का बहुत बड़ा फैन है और उसे पता लगा था कि डैनियल जानता है इसको। तो डैनियल ने डिलन को बोला कि तू मेरे लिए स्टोर को संभाल ले आज, उसके बदले मैं तेरे को ड्यूक से मिलवा दूंगा। और डैनियल ने इसको स्टोर संभालने को क्यों बोला? क्योंकि ड्यूक ने डैनियल को बोला था कि तू मेरी स्ट्रीम ज्वाइन करियो एक दिन। ड्यूक ने डैनियल को स्टोर ज्वाइन करने को उस दिन बोला था जिस दिन क्रिस्टन ने इन दोनों को साथ में देखा था। भाई I just love this part too। लुक के समय ये पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, बहुत मजा आता है। पर डिलन और डैनियल ये सेम तो नहीं दिखते, ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। वो डिलन बस थोड़े फैशन में रहता है, उसे थोड़ा डैनियल की तरह कपड़े पहने, सेम चश्मा वगैरह, और डैनियल की तरह बन गया एग्जैक्टली वो। ना तुम सोच रहे हो कि डिलन ने बताया कि उन्हें लोगों को पहले लाइक उन्हें वास को नहीं बताया पहले कि मैं डैनियल नहीं हूँ, मैं उसका कजन हूँ। वो इसलिए कि वास को इस पे गुस्सा था। वास को पता चला कि डैनियल ने जंक फूड खाया तो वास को गुस्सा और था कि तू साढ़े बहुत कोट्स मारेगा। और जब इसे पता लगा कि ये वास को है वो गैंगस्टर जिसको मैंने फोन पे सुनाया था, ये चुपचाप अपने काम में लग। इसने किसी को नहीं बताया कि मैं डिलन हूं, मैं डैनियल नहीं हूं। इसे जो बोला गया इसने वो करा। अब तुम्हें सबको समझ आया होगा जब क्रिश्चियन ने भी इसको बोला कि डैनियल को फोन मिला, इसने कुछ नावानिंग कर देता, फोन मिला भी दिया उसको। खैर ये था पूरे का पूरा सीन और फाइनली डिलन मिल जाता है ड्यूक से, उसका ऑटोग्राफ भी मांगता है। बड़ा सबसे इंटरेस्टिंग चीज मीरा पूछती है जोई से तुझे कैसे पता कि वो डैनियल नहीं था? जोई से क्या बात कर रही है यार तू, कितना फर्क है इन दोनों में। ऐसा सिर्फ और सिर्फ जोई को लग रहा होता है और किसी को भी नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि क्रिश्चियन इन्वेस्टिगेशन आर्क के अंदर एक पॉइंट आएगा जहां हम देखेंगे कि जोई के अलावा डैनियल पे कोई और इतना ध्यान रखता ही नहीं है। एंड हियर्स द पॉइंट। खैर इसी के साथ क्रिश्चियन इन्वेस्टिगेशन आर्क खत्म होती है। अब एंड में कुछ कुकीज मतलब थोड़ा और एडिशनल कंटेंट। तुम्हें याद है ना जे ने देखा था डैनियल को शॉपिंग करते हुए, तो देखो लगा होगा डैनियल को और कपड़े रिक्वायर्ड है, तो इसने ये सारे बोरी भर के कपड़े भेज दिए इसको। जे वैसे बहुत अच्छा दोस्त है, एंड सिंस जे ने डैनियल को कुछ गिफ्ट करा तो डैनियल भी उसे कुछ कपड़े गिफ्ट करता है, और ये वही कपड़े जो डैनियल ने खुद के लिए लिए थे। वैसे तो यूजुअली जे सारे महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े ही पहनता है, बट ये कपड़े उसके दोस्त ने गिफ्ट करे हैं उसको, बड़ा खुशी खुशी पहनता है वो। ये जरा तुम कुत्तों को देखो, ब्रांडेड कपड़े, जरा तुम इसको देखो। जो भी है जे इज हैप्पी सो वी आर हैप्पी। अब लास्ट में एक और कुकी। तुम लोगों को याद होगा पार्ट 13 के अंदर जोहान सीहोल में आया था और उसका कुत्ता भी गुम हो गया, साथ में डैनियल की इनो भी, पर डैनियल ने दोनों के डॉग्स को बचा लिया था। और उस आर्क के बिल्कुल एंड में जोहान ने एक बंदे को बोला था कि मेरे लिए तो एक बंदे को टेस्ट करो, और बंदा था डैनियल। तो हम देते हैं जोहान ने बंदे को बोल रहा है, वो डैनियल पे नजर बनाए बैठा है पूरे टाइम। और इसके साथ क्रिश्चियन इन्वेस्टिगेशन आर्क खत्म होती है और पार्ट 14 भी। बताओ तुम्हें कैसी लगी है दो आर्क। एंड बिफोर द वीडियो एंड्स, देखो मेरे को नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी, बट व्हाट आई कैन गारंटी यू इज पार्ट 15 मतलब जो अगले संडे आएगा वो में भी 1 घंटा प्लस तो होगा, 40 मिनट प्लस तो पक्का है। और पार्ट 15 के आगे से